हेलो डियर, वेलकम टू मैथ्स कार्ट। सीक्वेंस एंड सीरीज में एक और तरह की सीक्वेंस होती है जिस पे कि मेथड ऑफ डिफरेंस लगता है, तो वही हम सीखने वाले हैं। मेथड ऑफ डिफरेंस कब यूज़ करते हैं, तो वो पर्टिकुलर सीरीज ऐसी होती है कि न तो वो एपी में होगी, न जीपी में, न एचपी में, न एजीपी में। जितना भी पार्ट हम पिछला कवर किया है उसमें से किसी भी तरह की वो सीरीज़ नहीं होती है। और इनिशियली आप देखेंगे तो वो सीरीज़ आपको एपी, जीपी, एचपी या किसी भी तरह के एजीपी नहीं दिखाई देगी। तो फिर हमें एक और काम करना होता है एंड दैट पर्टिकुलर वर्क कैन बी डन। और उस तरह की जो सीरीज़ होती है उसको मेथड ऑफ डिफरेंस से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो टर्म्स इस तरह से होंगी, लेट A1, A2, A3, A4 up to AN be such that difference of successive terms, इसमें एक लैंग्वेज है, ठीक है ना। difference of successive terms in AP और GP। देखिए ये अभी हम थोड़ा इनिशियली रफली लिख रहे हैं कि ये AP या GP में हो, then it can be solved by method of difference। MOD लिख दिया है तो उसको MOD से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम आगे देखेंगे कि कई बार डबल डिफरेंस भी लगाना पड़ता है। मेथड ऑफ डिफरेंस में एक बार डिफरेंस किया, नहीं आया, सीरीज आपको एपी या जीपी में नहीं मिली, तो हमें डबल डिफरेंस यूज करना पड़ता है। सीरीज में आपको पहले एग्जांपल दिखा दूं कि इस तरह की रहेगी, जैसे 1 5 है, 1 5 12 22 35। ये एक सीरीज है। इनिशियली न तो ये एपी में है, एपी, जीपी, एचपी किसी में भी नहीं है, एजीपी में भी नहीं है, ठीक है। तो उस तरह से निकाल नहीं सकते हैं। अब इस तरह की सीरीज को अगर यहाँ डिफरेंस देखें, यही लैंग्वेज जो यूज की हुई है कि डिफरेंस ऑफ सक्सेसिव टर्म्स, कोई भी अगली टर्म से पिछली टर्म का जो सक्सेसिवली हम डिफरेंस लेते हैं वो अगर एपी या जीपी में हो तो उसको फिर मेथड ऑफ डिफरेंस उसमें लगाना है। कैसे, देख लीजिए आप। 1 और 5 है, इसमें डिफरेंस 4 का है, हमेशा अगले से पिछले टर्म माइनस कर लेंगे या कैसे भी कर सकते हैं। तो 12 माइनस 5 यहाँ 7 हो गया, 22 माइनस 12 10 हो गया, एंड 35 माइनस 22 इज 13, राइट। तो ये जो सीरीज हमें मिल रही है नेक्स्ट, ये एपी में दिखती है, विच इज इन एपी, ये एपी आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह की सीरीज को यदि ऐड करना है तो मेथड ऑफ डिफरेंस यूज होगा, ठीक है। इसमें जनरल में अगर लिखना चाहोगे तो इस तरह से लिख लेंगे हम। लेट से ये एक सीरीज गिवन है और उसका हमें सम करना है, ठीक है। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस, लेट से दिस इज AN तक गया है, AN माइनस 1 प्लस AN, ठीक है। तो इन टर्म्स को हम कैपिटल T करके लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। दिस इज TN। और मेथड ऑफ डिफरेंस ये कहता है कि आप सिंपली उसमें जिस तरह से एजीपी में हम कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेते थे वैसा नहीं है, इसमें एक टर्म शिफ्ट करके डायरेक्ट डिफरेंस लेना है। तो ये भी ऐसा नहीं है, और सीधा सीधा जब हम एक टर्म डिफरेंस लेंगे, इस टर्म को इसके नीचे लिख लेंगे, जैसे A1 प्लस A2 प्लस, और ये वाला टर्म आ जाएगा यहाँ पे TN माइनस 1, और जो प्लस TN है ये लास्ट में चला जाएगा। देखिए लास्ट, सेकेंड लास्ट और लास्ट टर्म को हम TN माइनस 1 और TN से लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही इसमें माइनस करेंगे आप तो यहाँ 0 मिलने वाला है, और ये देगा आपको फर्स्ट टर्म A1, और ये दोनों टर्म्स का डिफरेंस होगा, जैसे मैंने 1 और 5 को माइनस किया था, ठीक है। तो ये जो आपको देगा दिस इज A2 माइनस A1, एक एंटिटी, ये टर्म ये क्लियर हो जाएगी, एंड दिस इज A3 माइनस A2, ये आ जाएगा, राइट। और आप यहाँ पे आ जाते हैं लास्ट में, दिस इज TN माइनस 1, राइट। इसको हम ब्रैकेट में बना दें क्योंकि ये हम बताना चाह रहे हैं कि अलग टाइप की पोजीशन होगी इसकी, और माइनस TN। और मेथड ऑफ डिफरेंस, ये मैं आपको मेथड भी क्लियर कर रहा हूँ किस तरह से मेथड किस तरह सॉल्व होता है, ये हमेशा ध्यान रखें। ये टर्म जब यहाँ छूट जाती है, राइट,
तो ये आपको देगा टोटल n-1 टर्म्स। दिस इज ऑलवेज n-1 टर्म्स। अगर सम ऑफ n टर्म्स उसने बोला था और हम वो कर रहे थे तो फर्स्ट टर्म यहाँ छूट जाएगी एंड इट विल बी इक्वल्स टू n-1 टर्म्स, राइट। और माइनस tn इधर आएगा। सो एज पर मेथड tn इधर आ जाता है, tn इक्वल्स टू माइनस tn है प्लस tn ले लिया और आप लिख लेते हैं a1 प्लस जैसे a2 माइनस a1 प्लस a3 माइनस a2, ठीक है। और लास्ट में चले जाएंगे दिस इज tn माइनस 1, राइट। तो जो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में है n-1 टर्म्स है उनका सम का फॉर्मूला यूज करेंगे। इसका आप सम ऑफ n-1 टर्म्स करोगे, राइट। और ये फर्स्ट टर्म यहाँ छूट जाती है। अगेन इट विल गिव यू द tn, वो उससे nth टर्म ही मिल रही है अभी। और फिर अभी और वर्कआउट करना बाकी होता है इसमें। जब आपको tn मिल जाता है, when you gets the tn by making the sum of n-1 terms, ठीक है। तो tn अगर आ गया tn, then फिर आपका काम है Sn निकालना। Sn इज द समीशन ऑफ tn होता है। लेट्स से n इक्वल्स टू 1 to n, टोटल n टर्म्स थी उसको सम करना है। सो nth टर्म है उस पर समीशन लगाएंगे तो वो देगा आपको सम ऑफ n टर्म्स, राइट। और इसके भी रिजल्ट्स हैं, वो रिजल्ट्स तो डायरेक्टली मालूम ही होने चाहिए, सबको पता होना चाहिए अच्छी तरह से। मैं एक बार लिख देता हूँ फास्ट किस तरह से आएगा, ठीक है। सो द इम्पॉर्टेंट कंडीशन इज दैट ये हो गया कि जो सम ऑफ n टर्म्स है वो आता है समीशन ऑफ tn से n इक्वल्स टू 1 to n। nth टर्म अगर आपने निकाल ली, वो भी हालांकि सम करने से आई थी, ठीक है। और उस टर्म पे आप समीशन लगा देंगे, देन यू विल गेट द सम ऑफ n टर्म्स। और बात यह है कि फर्स्ट टाइम में अगर डिफरेंस करने से नहीं आता तो हम डबल डिफरेंस का यूज करते हैं। वो मैं आपको क्वेश्चंस में जब हम उतरेंगे तब आप बताऊंगा कि किस तरह से डबल डिफरेंस यूज होता है, ठीक है। फर्स्ट डिफरेंस किया और यदि हमें डायरेक्टली AP या GP दिखी तो उसका सम करके वो क्रिएट करेगा tn और समीशन ऑफ tn लगाएंगे तो हमें सम ऑफ n टर्म्स मिलेगा, ठीक है। सो इट कैन बी, जब हम डिफरेंस करते हैं, इट कैन बी AP और GP, वो कैसी भी हो सकती है। अब देखिए इसमें रिजल्ट्स हैं बहुत सारे। जब अगर मान लीजिए यहाँ tn निकाला आपने तो ये रिजल्ट्स पता होने चाहिए। समीशन ऑफ n होता है और n इक्वल्स टू 1 to n होगा। अगर इस जगह सिंपली n हो तो आपको मालूम है दिस इज सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। n 1 प्लस करेंगे 2 और अप टू n 1 2 3 4 अप टू n तक जाता है। सभी को रिजल्ट्स रटे हुए होने चाहिए। n प्लस 1/2 आएगा। समीशन ऑफ n स्क्वायर यदि आता है n इक्वल्स टू 1 से n तक तो इसकी वैल्यू है nn प्लस 1 2n प्लस 1/6 होती है, ठीक है। समीशन ऑफ n क्यूब अगर है, समीशन ऑफ n क्यूब है, सो दिस वैल्यू इज द बेसिकली, ये जो वैल्यू है इसका स्क्वायर होती है। सो nn प्लस 1/2 वैल्यू स्क्वायर, राइट। आप चाहो तो ऐसे भी स्क्वायर लिख दोगे या चाहो तो ऐसा लिखिए n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। सो समीशन ऑफ n क्यूब होता है n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर बाय 4। और हालांकि जरूरत नहीं होती, लिख दे रहा हूं मैं, कभी कभार रेयर चांस में हो सकता है। समीशन ऑफ n4 भी होता है, मीन्स नेचुरल नंबर्स की पावर 4 है और उसका सम है 1 to the power 4 प्लस 2 to the power 4 3 to the power 4 अप टू n to the power 4। इस तरह से ये वाली टर्म्स खुलेंगी और इसकी वैल्यू निकालनी होती है। तो याद रखें ये ऐसा होता है n/30 nn प्लस 1 2n प्लस 1 एंड 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1। ये तो प्योरली आप रट लेंगे, जस्ट एक रिजल्ट है और याद रखें कि इस तरह का बनता है, ठीक है ना। सो समीशन ऑफ n4 is given by the n/30 nn plus 1 2n plus 1 into 3n square plus 3n minus 1। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें ये याद रखेंगे कि ये हम सिंगल वैल्यू दे रखी है, जनरलाइज टर्म है और उसी को सम कर रहे हैं।
अगर एक से ज़्यादा आती हैं तो उसका मतलब एक जनरल रूल है, आप अगर इस तरह से देखें कोई भी nth टर्म मिलती है हमें, ठीक है। सो सपोज Tn कुछ इस तरह से मिल रहा है, an स्क्वायर प्लस bn प्लस कैपिटल C के इक्वल आ रहा है। कोई भी हम बात समझने के लिए लिख रहे हैं कि एक क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में है ये और उसमें सम निकालना है। सो Sn इज गिवन बाय द अगेन समीशन ऑफ Tn, और उस वैल्यू को आप इस तरह से लिखोगे, समीशन ऑफ an स्क्वायर, वैल्यू प्लेस कर दोगे इसकी, an स्क्वायर प्लस bn प्लस c, और यहाँ डेफिनेटली n टर्म्स का सम है, n इक्वल्स टू 1 to n है, राइट। तो समीशन साइन सेपरेट होगा, मालूम होना चाहिए, a इंटू समीशन ऑफ n स्क्वायर आएगा, n इक्वल्स टू 1 to n होगा, प्लस b इंटू समीशन ऑफ n होगा, n इक्वल्स टू 1 to n होगा। और ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ठीक है बाहर जाएगा, लेकिन यहाँ 1 छूटेगा, n इक्वल्स टू 1 to n, और फिर हम इसकी वैल्यू प्लेस करेंगे। बाय चांस अगर इस तरह का क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में आता है और अगर nth टर्म आती है और उसको हमें सम करना पड़े, तो मैं वो चीज़ बता रहा हूँ आपको कि कैसे वर्कआउट करते हैं। a आएगा एंड इस पर्टिकुलर वैल्यू को हम लिख चुके हैं, दिस इज इक्वल्स टू nn प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, राइट, प्लस b इंटू समीशन ऑफ n, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, nn प्लस 1 बाई 2। और यहाँ जो बात बताने की है वो यही है कि जो समीशन ऑफ 1 होता है n इक्वल्स टू 1 to n तक, उसकी वैल्यू n के इक्वल होती है। उसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पे कोई जनरलाइज टर्म नहीं है, लेकिन अगर सपोज n की वैल्यू 1 लेगा, 1 प्लेस करेगा, तो 1 के लिए भी उसको 1 लिखना पड़ेगा, 2 के लिए भी 1 लिखना पड़ेगा। सो वी हैव टू ऐड द 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स उसमें ऐड होगा, ठीक है। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 अगर n टाइम्स लिखेंगे तो टोटल सम हो गया उसका n। सो दिस इज इक्वल्स टू c इंटू n। इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ मिस्टेक हो सकती है इसलिए बता रहा हूँ मैं कि ये चीज़ आएगी, ठीक है ना। और एक लास्ट पॉइंट कि मान लीजिए इस तरह की कंडीशन हो, उसमें समीशन करना हो, तो वहाँ पे फिर वैसा नहीं हो पाएगा। खाली एक इंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ मैं कि अगर कभी इस तरह से आ जाए, समीशन में 1 बाय n आ जाए, n इक्वल्स टू 1 to n आ जाए, और उसको हमें समीशन में लेना है, ठीक है, तो आप गलती से ऐसा नहीं करेंगे। ये वैल्यूज़ की इक्वल नहीं होती है, किसके इक्वल नहीं होती है, ऐसा नहीं कि जैसे आपको यहाँ पे n दिख रहा है, समीशन साइन है, तो आपने उठा के यहाँ पे जो समीशन साइन इधर शिफ्ट कर दिया 1 to n और n ले लिया, क्योंकि 1 बाय n था तो नीचे सम ऑफ समीशन ऑफ n ले लिया और उसकी वैल्यू n प्लस 1 बाई 2 लिख दी। ये इसके इक्वल नहीं होता, ये गलत चला जाएगा, ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखें, क्योंकि जो समीशन लगता है उसको अगर हम देखें किस तरह से ओपन होगा, तो n की वैल्यू तो फिर 1 बाय 1 आएगी, 1 बाय 2 आएगी, 1 बाय 3 आएगी, 1 बाय 4 आएगी। ये आपको इस तरह से ओपनिंग दे रहा होगा, ठीक है। तो इसका सम जो है हम इसके इक्वल नहीं लिख सकते। अब इस पे बेस क्वेश्चंस लेते हैं कि किस तरह क्वेश्चन है हैंडल करना है। पहले हम सिंगल डिफरेंस वाले लेंगे, फिर डबल डिफरेंस वाले, तो वो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि मेथड ऑफ डिफरेंस किस तरह से यूज होता है। तो देखिए मेथड ऑफ डिफरेंस को यूज करने वाला क्वेश्चन ये है, सम द सीरीज 1 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 22 प्लस 35 अप टू n टर्म्स। और nth टर्म हमें पता है कि nth टर्म निकाल नहीं सकेंगे, क्योंकि इनिशियली जो सीरीज है वो कुछ APGP AGP या आपके किसी तरह की सीरीज मालूम नहीं पड़ रही है जो हम पहले कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें एक काम किया जाता है, Sn आप लिखेंगे 1 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 22 प्लस 35, ठीक है। और जब हमें मालूम है कि nth टर्म नहीं निकाली जा सकती तो उसको nth टर्म को Tn लिखेंगे, और इससे जस्ट पहले वाली टर्म Tn माइनस 1 होगा प्लस Tn होगा, ठीक है। ये आप लिख दें और एक टर्म शिफ्ट करके लिख दें, और पहले चेक कर लें इससे पहले। ये तो ठीक है कि हम मेथड ऑफ डिफरेंस का कर रहे हैं तो हमें मालूम ही है कि डिफरेंस करना है, अदरवाइज
कोई भी सीरीज आपके सामने आती है, अगर वो आपको AP, GP, HP या AGP में नहीं दिखती है तो फिर एक टर्म शिफ्ट करके माइनस उनके डिफरेंसेस को देख लें, सक्सेसिव टर्म्स के डिफरेंस को देख लें कि अगर वो AP या GP में होते हैं तो फिर डेफिनेटली मेथड ऑफ डिफरेंसेस में लगेगा। ठीक है, तो Sn ये होगा इक्वल्स टू एक टर्म शिफ्ट किया 1 प्लस 5 प्लस दिस इज 12 प्लस 22 प्लस, और ये टर्म इसके नीचे आ जाएगी, दिस इज Tn माइनस 1, और ये वाली टर्म और आगे चली जाएगी, राइट। फिर मेथड ये कहता है कि डिफरेंस करेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे, Sn माइनस Sn किया 0 आएगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस, अब देखिए यहाँ 4 आ रहा है, एंड दिस इज प्लस 7 प्लस दिस इज 12 एंड प्लस 13, राइट। दिस इज इक्वल्स टू 3 1, यहाँ 22 माइनस 12 10 देगा ये, दिस इज 10 एंड दिस इज इक्वल्स टू 13, राइट। सो प्लस इट कैन बी रिटन एज Tn माइनस 1, ये वाली टर्म होगी, और सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो आप माइनस Tn लिख दो, इस माइनस Tn को उठा के इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में, Tn इक्वल्स टू, फिर आप इसको लिख लेते हैं 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 13 प्लस ये चला जाएगा Tn माइनस 1। देखिए ये टर्म को ब्रैकेट में रखें, ये पूरा एक ही टर्म बनेगा जैसा कि सब्ट्रैक्ट होने के बाद में आ रहा है, राइट। और मैंने जैसा बताया था कि ये जो टर्म्स हैं ये n-1 टर्म्स होती हैं टोटल, राइट, टोटल n-1 टर्म्स होती हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये AP में आ गया, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 3 13, सो दिस इज इन AP, राइट। वो हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक और बात दिख रही है यहाँ पे सामने सामने, ठीक है, ये n-1 टर्म्स है, अगर ये भी AP का पार्ट ही बन रही है, सो n-1 टर्म्स होती थी, इसको भी हम इंक्लूड कर लें तो टोटल n टर्म्स में हो जाएगा, ठीक है। सो n टर्म्स का सम कर देते हैं यहाँ पे, सो n/2 2a 1 हो गया, n-1 इंटू d, और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 3 चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 3n माइनस 3, नाउ इट कैन बी रिटन एज n/2 3n माइनस 1, और बेटर ऐसा लिख देंगे 3/2 n स्क्वायर माइनस 1/2 n। अब जैसा मैंने बताया था कि ये तो nth टर्म आ गया, बाई चांस अगर इस तरह की सीरीज दे रखी हो और उसकी nth टर्म निकालने के लिए आए तो nth टर्म इस फॉर्मूले से बनेगी, ये हम Tn बना चुके हैं, ठीक है। और लेकिन हमें सम निकालना है, सो देयरफॉर Sn इक्वल्स टू समीशन ऑफ Tn होगा, और Tn ये है तो उठा के आप इस वैल्यू का समीशन ले लेंगे, समीशन ऑफ 3/2 n स्क्वायर माइनस 1/2 n, समीशन साइन सेपरेट होगा, 3/2 समीशन ऑफ n स्क्वायर जाएगा, राइट, माइनस 1/2 समीशन ऑफ n होगा, और इसकी वैल्यूज हमें पता ही हैं, ये जो सम कर रहा है टोटल n टर्म्स को सम कर रहा है। ध्यान रखें कि हो सकता है n-1 टर्म्स का हो, तो डिपेंड करता है कि कैसी सिचुएशन है। ये जो समीशन है ये डेफिनेटली सम ऑफ n टर्म्स था, n इक्वल्स टू 1 to n है, 1 to n है, ठीक है। जनरल टर्म भी है वही चला रखी है हमने, और अंदर जो वेरिएबल क्वांटिटी है वो भी n ही है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं वैल्यू इस तरह से। सो दिस गिव द Sn 3/2 और n स्क्वायर, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम, सो दैट कैन बी गिवन एज n प्लस 1, 2n प्लस 1/6 हो जाता है, माइनस 1/2, दिस इज सम ऑफ नेचुरल नंबर n प्लस 1/2, सो दिस इज 3 2 जा 6, और आप 1/4 कॉमन चला जाएगा, टोटल n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 भी कॉमन में जाएगा, n प्लस 1/4 कॉमन में जाएगा, 2n प्लस 1 मिलता है, माइनस का यहाँ पे 1 है, दिस कैंसल्स 2n, इवन दिस 2 कैंसल्स हियर, सो आपको मिलेगा 1/2 n स्क्वायर इंटू n प्लस 1, और अब आंसर चेक कर लीजिए,
1/2 चाहिए n स्क्वायर, 1/2 n स्क्वायर और इंटू n+1। सेकेंड ऑप्शन इसमें राइट जाएगा। अभी और लेते हैं, फिर डबल डिफरेंस वाले भी सवाल है। पहले ये देख लेते हैं, जैसे इस तरह से ये एपी में आ गया और नेक्स्ट इसके बाद लेंगे। देखिए एक और क्वेश्चन बनता है इस तरह से, सम द सीरीज 5 + 7 + 13 + 31 + 85 अप टू n टर्म्स तक ऐड करना है। 4 ऑप्शन इसने दिए हुए, ठीक है। तो इस सीरीज को हम पहले ऐसे लिख लें, सम निकालना है तो सो दिस इज 5 + 7 + 13 + 31 + 85। और ये वापस वो पॉइंट तो चेक ही करना आपको। हमें मालूम है कि मेथड ऑफ डिफरेंस से कर रहे हैं अभी सॉल्व, तो डेफिनेटली मेथड ऑफ डिफरेंस देखना है, अदरवाइज अननोन सीरीज आपके सामने होती है। तो पहले आप सारे चेक कर लेते हैं, AP, GP, HP, AGP वगैरह, और उसमें वो चीज़ नहीं दिखती है तो फिर हम मेथड ऑफ डिफरेंस के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में जो गैप है वो 2 का है, 13 - 7 6 का गैप है, 31 - 13, राइट। सो दिस गैप इज 18 और 85 - 31, तो ये है आपका 54। तो ये जो गैप है ये आपका GP बना रहा है। तो क्लियर इंडिकेशन है कि व्हेन डिफरेंस ऑफ द सक्सेसिव टर्म्स मेक्स AP और GP, इट कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग द मेथड ऑफ डिफरेंस। तो उसको हम यूज करेंगे। और ये कंफर्म है कि लेकिन इसमें हम nth टर्म नहीं निकाल सकते, तो यहाँ पे वही उसी तरह से लिखा जाएगा, दिस इज Tn - 1 + Tn। और एक टर्म शिफ्ट करते हुए आप खाली डिफरेंस कर दो, ये Sn का Sn ही रहने वाला है, 5 इसके नीचे आएगा, 7 + 13 प्लस दिस इज 31 प्लस बाकी उठा के ये टर्म यहाँ आ जाएगी Tn - 1, और लास्ट वाली टर्म और आगे शिफ्ट हो जाएगी, डिफरेंस कर देंगे 0, दिस इज 5 प्लस एंड दिस इज 2 प्लस 6 प्लस दिस इज 18 एंड प्लस 54। ये डिफरेंस हमने 54 निकाला था प्लस, और लास्ट में यहाँ पे आप डिफरेंस कर रहे हो तो इस तरह से लिखोगे Tn - Tn - 1, ये एक टर्म होगी, माइनस का Tn जाएगा, Tn वापस उधर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, Tn = अब आप उठा के ये देखेंगे कि ये जो टर्म्स हैं, ये मैंने बताया n - 1 टर्म्स होती हैं, ठीक है। और ये अब यहाँ हम देख पा रहे हैं साफ साफ कि ये 5 अलग है इससे, ये GP का पार्ट नहीं है, ये GP में है, दीज टर्म्स आर इन GP। और ये कंफर्म है कि n - 1 टर्म्स हैं, n - 1 टर्म्स आप ऐड कर दीजिए। सो दिस इज 5, Tn जो हम लिख रहे हैं = 5 प्लस, और उसमें फॉर्मूला लगा देंगे सम ऑफ n - 1 टर्म्स। सो A is to AR, और कॉमन रेशियो 3 चल रहा है, n - 1 ARn - 1 R - 1, सो 3 - 1 कॉमन रेशियो इसमें देख लीजिए आप 3 का है, ये हमने ऐड कर दिया, ठीक है। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जा रहा है, और लिख सकते हैं Tn 5 प्लस दिस इज 3 to the power n - 1 n - 1, राइट। तो बेटर इसको लिख सकते हैं 3 to the power n - 1 n + 4, और इसको अब हम ऐड करना चाहेंगे, ठीक है। दिस इज सिंपली ए Tn, ये जो भी निकला है Tn ही है, और अभी लेकिन अभी सम करना बाकी है। सो देयरफॉर Sn इज समीशन ऑफ Tn, ये उठा के आप इस वैल्यू को लिख लेंगे, समीशन ऑफ 3 to the power n - 1 + 4, और समीशन साइन सेपरेट होगा दोनों के साथ में, ठीक है। तो उसको आप ऐसा लिखो, चाहो तो बेटर है कि मैं इसमें से 1/3 अलग निकाल दूं और उसको फिर डायरेक्टली हम ऐड कर सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो दिस इज समीशन ऑफ 3 to the power n - 1 प्लस समीशन ऑफ 4। सो इस वैल्यू को फिर वापस लिखें, अगर n की वैल्यू 1 प्लेस करेंगे, n 1 से n तक है, n = 1 to n, और समीशन है, दिस इज सेम, दिस इज अगेन n = 1 to n, 1 से n तक है, ठीक है। ये वैल्यू आपको बताई हुई है मैंने किस तरह से लिखनी है,
एन 1 प्लेस करेंगे 3 टू पावर 0 1 आएगा और 3 आएगा प्लस 3 स्क्वायर आएगा, ठीक है। और जो लास्ट टर्म जाएगी वो 3 टू द पावर n माइनस 1 ही जाएगी जब आप n प्लेस करेंगे। बट दीज आर द n टर्म्स, राइट। और ये वाला जो सम है नेक्स्ट वो हो गया आपका 4n, वो हम कंफर्म कर चुके हैं, कांस्टेंट बाहर आएगा 4 और 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स लिखोगे आप, ठीक है। तो इसको फिर हमें ऐड करना है, राइट। सो फर्स्ट टर्म और n टर्म्स हैं इसमें, सो a r n, r आ गया इसमें 3, a r n माइनस 1 r minus 1, so that means this is 3 minus 1, right, and plus 4n। अब जो वैल्यू मिल रही है हमें ये Sn की मिल रही है और इसको आप चेक कर लीजिए, 1/2 लिखा जा सकता है, 3 टू द पावर n माइनस 1 है प्लस 4n है। आंसर चेक करेंगे तो 1/2 कॉमन निकाले हुए हैं, ठीक है। 1/2 अगर कॉमन लिखते हैं सो दिस इज 3 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 8n लिखा जा सकता है और वो वाला नंबर आप चेक कर लीजिए कौन सा आ रहा है। सो दिस इज बेसिकली द Sn, ये आंसर होगा Sn 1/2 3 टू पावर n माइनस 1 प्लस 8n, 1/2 3 टू द पावर n प्लस 8n माइनस 1, ए ऑप्शन राइट है, ठीक है। इसके बाद और डिफरेंट क्वेश्चंस लेते हैं जिसमें कुछ और आ रहा हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये डबल डिफरेंस का है, डबल डिफरेंस का इसमें यूज है, तो हम ये सवाल में ही इसका देखेंगे कि वर्किंग मेथड क्या है। इसमें शॉर्ट ट्रिक भी होती है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक तो और भी ज़्यादा फिर लेंथी हो जाता है, उस सारी कंडीशन को याद रखना। तो हम सीधे सीधे वर्कआउट करेंगे डबल डिफरेंस कैसे यूज होता है, ठीक है। पहले सीरीज को डिटेक्ट कर लेते हैं, 1 प्लस 1 2 5 12 25 46 मान लीजिए इस तरह से दिया हुआ है। तो आपने फर्स्ट डिफरेंस किया, फर्स्ट डिफरेंस 1 है 3 है और देख रहे हैं 7 है एंड दिस इज 13 एंड 1 2 21, राइट। ये जो डिफरेंस मिला वो आपका AP GP HP किसी में नहीं है, राइट। तो इनके बीच के डिफरेंस को देखें, सेकेंड डिफरेंस 3 माइनस 1 1 आ गया, दिस इज 4 है एंड अगेन दिस इज 6, right, and 8 1 4, this is 2, this is 2 4 6 8। और जो सेकंड डिफरेंस आया वो हम देख रहे हैं कि AP में है, ठीक है। तो इस तरह से ये सवाल अटेम्प्ट होगा और ये चाहता है इसमें निकालें हम nth टर्म ऑफ द सीरीज। पहले हमें nth टर्म निकालनी होती है, अगर फिर उसका भी सम करना है तो समीशन ऑफ Tn लगा के उस पर Sn भी किया जा सकता है, लेकिन वो बहुत लेंदी पड़ता है, इसलिए इसने nth टर्म बोला है इसमें। तो ये मालूम चल रहा है कि इसमें डबल डिफरेंस यूज होगा। इसको आप सेम उसी स्टाइल में Sn लिख लेंगे एक बार। Sn होगा 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 25 प्लस 46 प्लस एंड Tn माइनस 1 प्लस Tn आप लिख लें, ठीक है। और इसमें Sn सेकेंड Sn, सो फर्स्ट डिफरेंस यूज कर रहे हैं 1 प्लस 2 प्लस 5 plus 12 plus 25 plus and this Tn minus 1 plus Tn हो जाता है, ठीक है। जैसे ही आपने उसमें डिफरेंस किया दिस इज 0, राइट, इट इज 1 plus 1 plus 3 plus 7 and plus this is 13 plus and can be written as 21 plus, और उसको आप सीधा इस तरह से लिख देते हैं Tn माइनस 1 एंड माइनस Tn, ठीक है। माइनस Tn हम उधर ले लें डायरेक्ट, तो उसको ठीक है माइनस Tn एक बार लिख लो आप, दिस इज द माइनस Tn, राइट। और हमें ये पता होता है कि ये n-1 टर्म्स होती है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस Tn गोज इन राइट लेफ्ट हैंड साइड और सीरीज में एक बार वापस वैसे ही लिख देता हूँ 1 प्लस 1। और यहाँ पे आप एक चीज देखिए, ये n-1 टर्म्स है, n-1 और प्लस 1, सो अगेन n टर्म्स मिलती है। तो हम इस सीरीज को देखिए एक नए स्टाइल में लिखेंगे फिर 1 प्लस 13 प्लस 21, और अब ऐसा नहीं लिखते हुए इस कैपिटल Tn को, यही वर्किंग मेथड है, सीखने की बात यहीं पे है कि इसको Tn-1 प्लस Tn लिख दिया जाए, राइट। वो कैपिटल Tn है और इसको हमने स्मॉल Tn लेट किया है,
और हमें मालूम है कि वापस ये n टर्म्स ही हैं टोटल, क्योंकि ये n-1 टर्म्स थी, ये n-1 टर्म्स थी प्लस 1 टर्म, सो अगेन वी आर गेटिंग द टोटल n टर्म्स, राइट। और फिर वापस इसमें सेकेंड डिफरेंस यूज करेंगे, सो tn और ये 1 यहाँ आएगा, सेकेंड 1 इधर आएगा, फिर आपको 3 मिलेगा, फिर 7 है प्लस 13 है, और इस तरह से लिखते चले जाएंगे, प्लस दिस इज tn -1 माइनस tn। तो देखिए स्मॉल tn देने वाला है ये भी, और ये कैपिटल tn 0 हो जाएगा, दिस इज 1 एंड अगेन वी आर गेटिंग द सेकेंड 0, प्लस यहाँ पे आएगा 2 एंड 4 एंड 6 एंड दिस इज 8, राइट। और ये देखिए आप टर्म दे रहा है ये आपको tn -1, ठीक है। तो ये टर्म्स आ जा रही हैं, टोटल n टर्म्स ही थी, ये आपको दे रहा है n-1 टर्म्स, राइट, माइनस tn, तो हम tn उधर ले लेते हैं इसको, कैपिटल स्मॉल tn जाएगा उधर, इक्वल्स टू, एंड दिस इज टोटल n-2 टर्म्स, क्योंकि एक टर्म और शिफ्ट कर दिया हमने, ठीक है। यहां से यहां तक ले लेंगे वापस, n-1 टर्म्स आएंगी ये मिलेगी आपको टोटल n-1 टर्म्स, राइट। सो टोटल जब एक सेकेंड डिफरेंस करेंगे तो n-1 टर्म्स थी, सो अगेन वी आर गेटिंग द टोटल, these terms will be equals to n-2 terms, these are the n-2 terms क्योंकि सेकेंड डिफरेंस में है, राइट। और उसके बाद में हम लिख लेते हैं tn, एंड tn इक्वल्स टू स्मॉल tn इक्वल्स टू 1 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, ठीक है। और इस तरह से ये आ जाएगा tn -1, राइट। अब एक काम करना होता है कि ये हमने n-2 टर्म्स है सेकेंड डिफरेंस के बाद में, और ये टर्म फिर हट जाती है, 0 है इसमें आ रहा है, तो बोल सकते हैं कि टोटल n-1 टर्म्स ही है। ये जो भी वैल्यू देगा वो आपको देने वाला है tn, स्मॉल tn की, स्मॉल tn एक बार लिख देते हैं, दिस इज 1 प्लस, और अगर मैं 0 हटा दूं इसमें, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 चला जा रहा है ये, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू tn -1, राइट। सो दिस इज टोटली n-1 टर्म्स, और अगर हम इनको देखें तो ये वापस हमें n-2 टर्म्स ही मिल रही है, राइट। इनको हम फिर ऐड कर देते हैं, और उससे जो वैल्यू मिलेगी वो कैपिटल tn की मिलने वाली है, कैपिटल, ये बात ध्यान रखें है ना, ये स्मॉल tn है, स्मॉल tn जब आप सिंप्लीफाई कर देते हैं और ये n-2 टर्म्स आ रही हैं, सो n-2 टर्म्स इन AP, दिस बिकम्स द AP, ठीक है। सो n-2/2, 2a, फर्स्ट टर्म आपका 2 है, प्लस n-2, n-1 इंटू d लिखते हैं, इंटू d, कॉमन डिफरेंस देखिए आप 2 चल रहा है, राइट, इसको आपने ऐड कर दिया, सो दिस इज n-2/2 एंड 4 प्लस, एंड कैन बी रिटन एज 2n माइनस, दिस इज -3 -6, राइट। वैल्यू सिंप्लीफाई हो जाएगी n-2, और अगर 2 से कट करें, दिस इज 2n-2, बेसिकली 2n-2 डिवाइडेड बाय 2, 1 प्लस n-2 इंटू, दिस इज n-1, सो 1 प्लस n स्क्वायर -3n प्लस 2 कैन बी रिटर्न एज n स्क्वायर -3n प्लस 3, राइट, n स्क्वायर -3n प्लस 3। देखिए इतना सब कुछ करने के बाद में भी ये हमें स्मॉल tn मिला है अभी, और स्मॉल tn से कैपिटल tn चाहिए, तो कैपिटल tn वो मैं इरेज कर चुका हूँ, आप पीछे बैक में जाके देख सकते हैं कि वो जो कैपिटल tn था वो खुद सम था, वो इन्हीं टर्म्स का सम था। तो मतलब ये है कि सम करने से हमें कैपिटल tn की वैल्यू मिलने वाली है, और वही वो चाहता है, nth टर्म चाहता है।
तो आप एक काम करेंगे इसमें, देयरफॉर टी एन इक्वल्स टू, यही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि हम सम भी कर रहे हैं लेकिन हमें जो ओरिजिनल सीरीज है उसकी nth टर्म ही मिल रही है, ठीक है। सो टी एन इक्वल्स टू, दिस इज समीशन ऑफ टी एन, स्मॉल टी एन, एन इक्वल्स टू 1 to n तक आप जाओगे और वैल्यू लिख दीजिए समीशन ऑफ, दिस इज एन स्क्वायर माइनस 3n प्लस 3, इनकी वैल्यूज होती हैं सारी, वो आपको मालूम है। समीशन ऑफ एन स्क्वायर डायरेक्ट लिखूँ मैं, चलिए एक बार एक स्टेप में ऐसा लिख देते हैं, -3 समीशन ऑफ n एंड प्लस समीशन ऑफ 3, अगेन यू हैव टू प्लेस द वैल्यूज। बहुत लंबी जाता है ये, अगर डबल डिफरेंस का क्वेश्चन बन रहा है तो खाली टी एन निकालना ही लेंदी होता है और उसका सम तो और भी ज़्यादा भारी पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज n प्लस 1 2n प्लस 1/6, ठीक है, -3 प्लस 1/2 एंड दिस इज प्लस 3n। ये वैल्यू फिर सिंप्लीफाई होती हैं, आप इसको चेक करेंगे कि हम निकाल सकते हैं इसमें से n बार निकाल सकते हैं, ठीक है। और जिस तरह से n/3 बार निकाला हुआ है इन्होंने, अगर 3 कॉमन में निकाल लें, ठीक है, इस चीज़ को मैं यही छोड़ता हूँ, इसमें आंसर बता देता हूँ आपको। ये आप सिंप्लीफाई अगर करेंगे इसको पूरा तो इसमें आ जाता है थर्ड ऑप्शन, ठीक है। ये आप चेक कर लें, n/3 n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 5, इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, चेक करेंगे, दैट इज ऑप्शन 3 इज करेक्ट है, ठीक है। इस तरह से खाली आप जब आप डबल डिफरेंस से रिलेटेड सवाल, डबल डिफरेंस होता हो, मेथड ऑफ डिफरेंस हम यूज करते हैं, डबल डिफरेंस अगर यूज कर रहे हैं तो सिंपली टी एन निकालना ही लेंदी होता है इसमें, ठीक है। और अगर उस सीरीज का सम पूछ दे तो फिर ये जो टी एन निकला हुआ है इसमें भी देखिए आप n क्यूब आ जाएगा, n स्क्वायर आएगा और n वाली टर्म आएगी और उस पर फिर समीशन लगेगा, ठीक है। सो अगेन इट विल बी सॉल्व, सो इट इज वेरी लेंदी, उस लेवल पे सवाल नहीं आने वाला है। अगर डबल डिफरेंस रिलेटेड है तो वो खाली टी एन ही दे सकता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन लेंगे।